अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये सोचते हैं आपके फ़ैसले, ओपिनियन, बिलीव, ख़याल आपके हैं तो फिर आप गलत सोचते हैं क्या? यस। अगर आपके ख़याल, ओपिनियन, बिलीव, फ़ैसले आपके नहीं हैं तो फिर वो किसके हैं? आज इस वीडियो में बात होगी। आपको अपने लिए क्यों सोचना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। आप अपने लिए अगर नहीं सोचेंगे तो फिर उसके नुकसानात क्या होते हैं। आप अपने लिए कैसे सोचें, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है। रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारा माहौल हम पर असर करता है। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमारी होती है हम वैसे ही होते हैं। एक रिसर्च स्टडी की गई थी, लोगों को मल्टीपल चॉइस दी गई थी, फिर उनको बोला था कि आप इनमें से चूज़ करें। लोगों ने सिर्फ वही चूज़ किया जो उनके माहौल में पहले से ही मौजूद था। उन्होंने कोई भी नई चीज़ चूज़ नहीं की। एक और मिसाल है कि आप सोचते हैं एल्गोरिदम हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, तो उसका जवाब है यस। जिस तरह की वीडियो हमको पसंद होती है वो सिर्फ उसी तरह की वीडियो हमें सजेस्ट करता है। उसकी वजह यह है एल्गोरिदम ये सब कैसे करता है, उसके पास हमारी चॉइस, लाइक, डिसलाइक का डेटा होता है। वो इसी डेटा को इस्तेमाल करता है और हमें सिर्फ वही वीडियो सजेस्ट करता है जिसको हम पसंद करते हैं। बुनियादी तौर पे एल्गोरिदम हमको सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम अपने माहौल, कल्चर, सोसाइटी, माशरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। जिस तरह हमारे माशरे में के लोग होते हैं, उनके ख़याल होते हैं, हम भी वैसे ही होते हैं। हमारे बिलीव भी एक जैसे होते हैं, फ़ैसले भी एक जैसे होते हैं, ख़याल भी एक जैसे होते हैं। यानी हम अपने माशरे का एक प्रोडक्ट होते हैं। यानी हम खुद कुछ नहीं सोचते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, हम अपने माशरे के हिसाब से क्यों चलते हैं? तो इसका जवाब है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। हम माशरे में जब भी कोई नई आइडिया आता है तो माशरा उसको सर्वाइवल के लिए ख़तरनाक समझता है। हम ये सोचते हैं कि हमें लोग गलत ना समझे, ईगो सेंट्रिक प्रॉब्लम होती है, हमें जज नहीं किया जाए और हम लोगों का अप्रूवल चाहते हैं, पीपल प्लीजिंग होते हैं, हम उनका अप्रूवल चाह रहे होते हैं। और हम ये सोचते हैं कि माशरा हमें रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि रिजेक्शन को हम अपने सर्वाइवल के लिए ख़तरनाक समझते हैं। इसके पीछे एवोल्यूशन साइंस है। इंसान जानवरों के साथ जंगलों में रहते थे, इसलिए ज़रूरी था कि वो ग्रुप में मिलकर रहें, अपनी हिफाजत करें और जानवरों का मुकाबला करें। ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। एक इंसान जंगल में लंबे अरसे तक अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता था। हमारी ब्रेन ने इस तरह एवोल्यूशन की है, हमारे ब्रेन की इस तरह एवोल्यूशन हुई है। एक तरह तो ये अच्छा भी था और दूसरी तरह ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारी इंडिविजुअल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। और आज हमें अपने माहौल में सर्वाइवल करने के लिए जानवर से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये कि ये हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है? इसकी वजह है ये हमें ग़ुलाम बना देती है। ये बहुत ख़तरनाक है। इससे हमारी यूनिकनेस ख़त्म हो जाती है, न्यू आइडियाज़ ख़त्म हो जाती है, इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है उस माशरे में से। जब वालिदैन माँ बाप बच्चों को कुछ करने को कहते हैं और बच्चे अगर उनसे सवाल करते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, तो उनका माँ बाप का जवाब होता है क्योंकि हम कह रहे हैं। हमारा ब्रेन ये एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हम कह रहे हैं। इस वजह से बच्चों में ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, लर्निंग ख़त्म हो जाती है, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। हमारा माशरा इसकी बेहतरीन मिसाल है। यही वजह है कि हम साइंटिस्ट पैदा नहीं कर पाए। थिंकिंग फॉर योरसेल्फ ज़रूरी क्यों है, हमें अपने लिए क्यों सोचना चाहिए? अगर मेरी मालूमात, नॉलेज आपको फ़ायदा दे रही है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक फॉर योरसेल्फ एक स्किल है, इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसका मतलब आपको अपनी बिलीव, थॉट, हैबिट और डिसीजन को चैलेंज करना होगा। आपसे अपने आप को ये सवाल पूछना होगा, कहीं मैं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हूँ? आपको अपने आप से सवाल करना होगा, कहीं आपके बिलीव माशरे की वजह से तो नहीं बने, आप अपने फ़ैसले माशरे की वजह से तो नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको अपने साथ फ़ाइट करनी होगी, लड़ाई करनी होगी, एक न्यू नॉलेज हासिल करनी होगी। किसी भी सिचुएशन के दोनों साइड को देखना होगा, न्यू एक्सपीरियंस करने होंगे, ओपन माइंड रहना होगा।
اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کو غلط سمجھا جائے گا، آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، آپ فیل ہو جائیں گے، آپ کو جج کیا جائے گا، اس طرح آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں پائیں گے، پروگریس نہیں کریں گے۔ نو پروگریس وداؤٹ چینج، دیر از نو چینج وداؤٹ پروگریس۔ ہم اپنے لیے کیسے سوچیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایکویشن بتاتی ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے وائی، نمبر 2 نالج، نمبر 3 کریٹیوٹی۔ ہم سب کو وائی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ہمیشہ آپ کو نالج حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ اپنی تھیراپی کروائیں اور ہمیشہ کتابیں پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، نفسیات پڑھیں۔ تھنکنگ امپروو نالج اینڈ نالج امپروو تھنکنگ۔ آخری پوائنٹ کریٹیوٹی۔ جب آپ اپنے برین میں بیج ڈالیں گے نالج کے تو پھر اس سے آپ کریٹیو بن جاتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نالج حاصل کرتے رہیں اور اپنی اگنورنس کو ختم کریں، پروگریس کرتے رہیں، اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ تھینک یو۔